नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपना जो डिस्कशन था वो क्या था, है ना, और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखो एक बार कल का टाइम वो देख लेते हैं अपन चार्ट, है ना। जो कल का डिस्कशन था अपना वो ये था कि एक मात्र आपको वो बताई थी मैंने, है ना, लेवल के 22,000। वो लेवल कितनी थी आपकी, एक सेकेंड, वो लेवल थी आपकी 22,187, है ना। कल का वीडियो भी देख सकते हैं आप। मैंने बताया था कि अगर मार्केट इस वाली रेंज को ब्रेक करता है 10:30 बजे ऊपर की ओर तो अपन कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, और इसको ब्रेक करता है नीचे की ओर तो अपन पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले तो मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, इस लाइन से भी ऊपर। ये अपना एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस लाइन से भी ऊपर मार्केट खुला। तो देखो यहाँ पे जब ओपन हुआ मार्केट, है ना, तो ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, जब ये मार्केट इससे नीचे आया, है ना, जब ये मार्केट इससे नीचे आया, ये एक रेजिस्टेंस है ना, और आपका जो ट्रेंड चल रहा है अभी कैसा चल रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आया है ना, नीचे आया है तो कंटिन्यू फर्दर नीचे जा सकता है। देखो एक तो चांसेस यहाँ पे थे कि मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी उसका लो भी तोड़ दिया, और इस तरीके से एक एन पैटर्न भी फॉर्म कर दिया मार्केट ने। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ। जबकि अपनी एनालिसिस ये थी कि इससे ऊपर अपन इस वाली लाइन से ऊपर अपन कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो अपनी एनालिसिस से तो कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, पर 300 पॉइंट मार्केट जब ऊपर ओपन हुआ, है ना, तो अपनी ये वाली एनालिसिस तो यहाँ पे हो गई खत्म, है ना। यहाँ पे एक बार लगने लगा कि अब मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है ना, इस जगह। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक इस वाले से रिजेक्शन ना खा के, एक बार तो रिजेक्शन खा के दिखाया, यहाँ से ऐसा लगा कि मार्केट इसको यू बनाते हुए नीचे आ जाएगा, है ना। दिखने में आपको ये 374 पॉइंट लग रहा होगा, है ना, पर ये मार्केट थोड़ा सा आज टिपिकल था। टिपिकल कैसे था मार्केट, कि मार्केट ने ओपनिंग गैप अप दी, है ना, उसके बाद में 200-250 पॉइंट नीचे आ गया, उसके बाद में फिर ऊपर बढ़ना चालू हुआ और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन भी खाया एक बार, है ना, और फिर इसको तोड़ते हुए 300 पॉइंट की रैली मार्केट ने यहाँ से दिखा दिया आपको, ठीक है। फिर जो क्लोजिंग दी है वो वापस इस चैनल के अंदर आकर ही दी है, यानी जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था आज वहीं पे लगभग आकर क्लोजिंग मार्केट ने दे दी, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। तो आज आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, है ना, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल मार्केट था आज का, क्योंकि अपन ने डिस्कशन नहीं किया था कि गैप अप के केस में क्या होना है, ठीक है। गैप डाउन के केस में तो अपन ने किया था कि इसके आसपास अपन कॉल ले सकते हैं, या इसके आसपास कोई एक सपोर्ट मिले तो कॉल ले सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब कल का डिस्कशन अपन कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। देखो कल का जो मार्केट है ना, यानी जो कल का मार्केट है, अभी जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है 22,535, है ना, जैसा कि मुझे लग रहा है ना। होने वाला क्या है ये तो कोई नहीं जानता, ठीक है। जो मेरे नॉलेज से मुझे लग रहा है वो क्या लग रहा है, देखो कि एक ये ट्रेंड था, एक तो ये ट्रेंड इस तरीके से चल रहा था, ठीक है, एक फिर इसके बाद में ये वाला नया ट्रेंड मार्केट ने आज बनाया इस तरीके से, है ना, ये वाला ट्रेंड मार्केट ने बनाया है, ठीक है। और इस ट्रेंड से नीचे ही मार्केट है ना, यानी लगभग मार्केट क्या है, अपने सपोर्ट पर है, यहाँ सपोर्ट पर है, और यहाँ पे इसके जस्ट एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। ये वाला बड़ा रेजिस्टेंस है 22,800 का, जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट था यहाँ तक, तो ये क्या था, एक बड़ा सपोर्ट, पर ये एक ही बार में टूट गया। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, एज ए बड़ा रेजिस्टेंस, है ना। तो कल चाहे मार्केट अपना गैप अप खुले, है ना, या बढ़ जाए 500 पॉइंट और बढ़ जाए, है ना, कॉल किसी कंडीशन में मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रही है उसका रीज़न मैंने बता दिया। एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, और मार्केट ट्रेंड में है नेगेटिव, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे यहाँ तक पहुँच के और एकदम से एक लंबी कैंडल मार्केट में देखने को मिल जाए, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है ना। होने में हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ते हुए भी और ऊपर निकल जाए, 23,000 तक की मार्केट कल ही पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। पर कल
इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है ना। अब पॉसिबिलिटी लग कहीं गिरी है, यानी बेस्ट ट्रेड क्या होनी चाहिए, दूसरी ट्रेड है अपनी, बेस्ट ट्रेड मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, है ना। किस ट्रेड में मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, देखो किस ट्रेड में इंटरेस्टेड रहूँगा मैं, कि मार्केट फ्लैट खुले, पहली चीज़ तो ठीक है। कैसे खुले मार्केट, फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद में 10:30 बजे तक, कब तक, 10:30 बजे तक इसके नीचे आ जाए एक बार, है ना। यानी ये पॉइंट है लगभग अपना 22,500, एक सेकंड देख लेते हैं ये वाला पॉइंट कितना है, एक सेकंड, ये वाला पॉइंट है आपका लगभग 22,466, यानी लगभग मार्केट 22,466 के नीचे आ जाए, है ना। ये मैं चाहता हूँ कि मार्केट क्या करें, कैसे भी खुले, फ्लैट खुले चाहे कैसे भी खुले, और एक बार 22,466 टूट जाए, है ना। तो फिर अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे और अपने टारगेट लगभग यहाँ तक के एक बार टारगेट हो सकते हैं। ये है लगभग 22,200 के टारगेट, है ना। यहाँ से अपने 200 या 200-250 पॉइंट के अपने टारगेट रहेंगे, और ये भी टूटता है तो फर्दर आपको यहाँ तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। कल के लिए मेरा ये व्यू है ना। अब होने में कुछ भी हो सकता है, कल के लिए मैं सी का नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बाइसनेस नहीं है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट जिस तरीके से नीचे आया है, यानी 1000 पॉइंट मार्केट जिस तरीके से डाउन आया है, तो एकदम से इस तरीके की रिकवरी मार्केट में हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी कम है, होने में हो सकती है। देखो मार्केट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर अपन क्या करेंगे, 800 के ऊपर फिर अपन सी है, अगर मान लो कल आपका 800 टूट जाता है ना, तो फिर अपन फ्री है, फिर अपन कॉल लेंगे डेफिनेटली, ठीक। फिर 80 से 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और कॉल जरूर लेंगे 10:30 के बाद। ऐसे नहीं कि सुबह टूट गया और अपन लेके बैठ गए इसको, है ना। 10:30 बजे इससे ऊपर रहता है तो अपन डेफिनेटली एक कॉल की ट्रेड लेंगे यहाँ पे। और पुट के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये फ्लैट चले, इसके बाद में इसको ब्रेक करें तो अपन एक पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं। फर्स्ट तो अपना टारगेट यहाँ तक का रहेगा और नेक्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत रखो, है ना। सब्सक्रिप्शन जिसने कर रखा है उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करने से आपको ये प्रॉफिट होता है कि आपको वीडियो जैसे मैं डालूंगा ना वैसे आपको रिसीव हो जाएगा, है ना। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर इसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गया वीडियो, है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।